कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे हैं सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि में वानिकी का महत्व अपने में अलग है, क्योंकि अगर आप वानिकी की बात करें तो जो पेड़ पौधे आपके क्षेत्र में है उसका जलवायु में के परिवर्तन में, जलवायु के बेहतर रखने में भी बहुत भूमिका होती है। तो आज हम लोग इसी विषय पे अपने चर्चा को केंद्रित करेंगे कि किसान हित में कृषि वानिकी के लिए चलाई जा रही योजना की, सरकार के द्वारा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजना चलाई जा रही है। और इस विषय में हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे दीपक कुमार सिंह, जो प्रधान सचिव है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के। आपसे आप जान सकते हैं कि वानिकी के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किसानों के हित में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। आप हमारे विशेषज्ञ से, एक्सपर्ट से सीधे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034566171। तो आप इस नंबर को डायल करें। मेरा एक छोटा सा अनुरोध होगा कि जब कभी आप प्रश्न करें तो अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, तो आप कम समय में आपकी बात हमको समझने में आसानी होगी, अन्यथा आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। फोन इन लाइव कार्यक्रम में सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपको बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर। कृषि वानिकी की जब बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो कैसे देखते हैं आप ये वानिकी? चूंकि बिहार का जो मेरा प्रश्न है उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे यहाँ किसानों की होल्डिंग क्षेत्र कम है उनके खेतों की, वैसे में कृषि वानिकी कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना आपको लगता है कि किसानों के लिए फिजिबल है? देखिए, जहाँ तक वानिकी का सवाल है या हरित क्षेत्र का सवाल है, ये बिहार में चूंकि बंटवारे के बाद जंगल क्षेत्र बहुत कम रह गया, इसलिए यहाँ का हरित आवरण बढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि जंगल से बाहर के जो क्षेत्र है हम उसमें अपनी हरियाली को बढ़ाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम भी चलाया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जल और हरियाली के बगैर जीवन संभव नहीं है। एक किसान भाई जुड़ते हैं, प्रश्न ले लेते हैं उनका। जी हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? अभयनाथ सिंह सर बोल रहे हैं, लालगंज वैशाली पंचदमिया से। जी, आप अपना प्रश्न बताएं भाई जी। सर हम लोग यह कि जैसे कि हेलो शकरकंद सर होता है, हम उसको अलुआ खाते हैं जी, उसकी खेती के लिए जी सरकार की तरफ से क्या सहायता है? देखिए, शकरकंद की खेती के लिए जो सरकार से सहायता है, उद्यान विभाग से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और आपने यह प्रश्न किया है तो इस प्रश्न पे आधारित अगला कार्यक्रम हम कोशिश करेंगे कि उस पे रखें। आज का हमारा विषय है कृषि में वानिकी के लेकर और हमारे विशेषज्ञ उससे जुड़े हुए हैं। तो आप फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, वानिकी के विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो आप जरूर करें। जी सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि उस दृष्टिकोण से जो शकरकंद हम लोग लगाए हैं वो कृषि वानिकी के हिसाब से लगाए हैं सर? नहीं, कृषि वानिकी में नहीं लगाए सर, उसमें पौधा है। हाँ। उसी में जैसे कि शकरकंद हो गया, हल्दी हो गया, ये सब जो है कृषि वानिकी का ही सर है, उसी के साथ खेती होती है। आपका प्रश्न मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने उस खेत में और क्या लगाया है? जैसे उस खेत में हमारा जो है वो सेम्बल है, पंकज है, से ये है, उसके तहत ये है, उसके बाद वो छोटा छोटा पेड़ सब था, अमरूद था, उसमें हम लोग लगाए थे शकरकंद। सेमल है, अमरूद है, कई तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, उसमें इन्होंने। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो विभाग है यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, ये आप जो पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, जैसे आपने कहा सेमल के, कदम के या फलदार वृक्ष जो बीजू किस्म के होते हैं, वो वैसे पौधे हम लोग उपलब्ध कराते हैं। उसके संबंध में योजना है। ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उसके साथ साथ आपने नीचे की जमीन का उपयोग हल्दी या शकरकंद के लिए किया है। तो उसके लिए अलग से कोई योजना, जैसा कि इन्होंने बताया कि उद्यान विभाग जो है वो उस तरह की योजनाएं रहती हैं जो कृषि विभाग का ही एक पार्ट है। अगर कभी उद्यान विभाग के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में आएंगे तो आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद जी। तो जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि उस हिसाब से हरियाली बढ़ाने के लिए जरूरी है कि किसान भी अपने खेतों में
पौधे लगाएं। और जहां तक आपका प्रश्न है कि छोटे खेतों का, तो उस संबंध में ये समझना होगा कि हमें थोड़ा सा दूरगामी उसके प्रभाव देखने होंगे, क्योंकि अगर हम जैसा कि हम जानते हैं कि खेतों के छोटे होल्डिंग होने के कारण बहुत सारे किसानों ने अपने पुराने बाग बगीचे भी काट दिए और उसमें खेती करते हैं। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि जो पेड़ हम लगाते हैं या तो खेत के मेड़ पर या खेत में लगाते हैं, वो उनके पत्ते गिरते हैं तो वो आपके पेड़ जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, उस पर चिड़िया बैठती है, उसके जो बीट गिरते हैं वो भी आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा पेड़ जो होते हैं वो जल सोखते हैं, तो उसके कारण से आपका जो ग्राउंड वाटर है आपके एरिया का, वो जो भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ता है, और जब भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा या आपकी जमीन की नमी बढ़ेगी तो आपकी बाकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो हमें उस दृष्टिकोण से, अगर हमारे पास छोटे खेत हैं तो हम पूरे खेत में नहीं लेकिन खेत की मेड़ पर हम पौधे अवश्य लगाएं। ये बहुत बेहतर है सर मेड़ पे पेड़ लगाने का। लेकिन एक किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, बनकट का बीज या पौधा मिलेगा? किस चीज का? बनकट गांव में बनकट होता है, बनकट का पौधा। मैं बनकट से आपका नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस पौधे के बारे में। सर उसके जैसे कि बांस बना सर, बांस तो बांस जो होगा वो क्या, उससे जो हेवी हुआ बनकट गांव में जो आप मरी बनाते हैं, वो एल्वेस्टर डालते हैं, खंबा का काम होता है, तरी का काम होता है। बनकट बांस के बाद का एक पेड़ होता है जो कि रूप से गांव में मड़ई उड़ई बनाते हैं तो उसके पाया में उसका उपयोग करते हैं। जी सर। तो बनकट से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जहां तक आपके बांस की बात है तो बांस के पौधे हम उपलब्ध कराते हैं। एक अलग से बांस मिशन भी है और उसके तहत बांस के और बांस की अच्छी प्रजातियां हमारे पास भागलपुर में टिश्यू कल्चर का लैब भी है और अभी अररिया में भी बनने वाला है। तो बांस के पौधे तो उपलब्ध होते हैं। इसके लिए आप अपने जिले के जो वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारे विभाग का एक नया जल्दी ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी होने वाला है। उस टोल फ्री नंबर पे भी आप अगर संपर्क करेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी। बनकट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा अपने पदाधिकारियों से कि आप ये बनकट किसे कह रहे हैं। सर मूल रूप से हमको लगता है ये बताएं आप कि कौन कौन से पौधे हम लोग दे रहे हैं वानिकी में, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या क्या उपलब्ध है। जैसे कि हम लोग मूल तौर पे जो टिम्बर प्रजाति के होते हैं, जैसे पौधे तो हमारे पास बहुत रहते हैं बहुत तरह के, लेकिन खास तौर पे यहाँ पर जैसे सागवान हो गया, महोगनी हो गया, ये सब जो पौधे हैं, जो ये सब पौधे ऐसे हैं जो कि लंबा समय लेते हैं ग्रोथ होने में, लेकिन इनकी मार्केट में इनकी प्राइस काफी अच्छी मिलती है। तो लोग इस दृष्टिकोण से इसे लगाते हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे 30 साल 40 साल बाद तो एक अच्छी रकम उन्हें वापस आ जाएगी। तो इस तरह के पौधे हैं, या फिर जैसे सेमल के पौधे हो गए, कदम के पौधे हो गए जो जल्दी बड़े हो जाते हैं, 15-20 साल ही इनकी लाइफ होती है। यूकलिप्टस हम लोग उतना प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे पॉपुलर का पौधा होता है, पॉपुलर का पौधा लगाने का समय अलग है। पॉपुलर का पौधा जो है वो जनवरी महीने में लगता है। तो पॉपुलर का पौधा है जो अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल करें तो वो 7 से 8 साल में वो पॉपुलर का पौधा बड़ा हो जाता है। और इसके उसका रिटर्न जो है ये शॉर्ट टर्म वेराइटी है जो 7 से 8 साल में ही आपको रिटर्न देना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह के पेड़ होते हैं। या फिर जैसे सहजन का पेड़ हुआ, सहजन का पेड़ तो आमतौर पर लोग अपने भी उगा लेते हैं और बहुत सारे लोग सहजन के बारे में ये जानते नहीं है कि सहजन का जो पेड़ है, अगर हम पोषण के हिसाब से बात करें तो ये सबसे उपयुक्त पेड़ है, क्योंकि न केवल इसकी फली बल्कि इसके पत्ता, इसके जो पत्ते होते हैं उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। और इसको अगर आप वैसे गरीब लोग भी जिन्हें जो बहुत ज्यादा पोषक खाना नहीं खा सकते, वो भी अगर सहजन के पत्तों का इस्तेमाल या सहजन की फली का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनके भोजन में काफी उन्हें पोषक तत्व मिल जाते हैं। चलिए एक किसान भी और जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी हेलो नमस्ते। जी नमस्ते, आप अपना नाम बताएं। मैं जितेंद्र सिंह बैताली से। जी जितेंद्र जी, अब अपना प्रश्न बताइए। मेरा पहला प्रश्न है कि वानिकी थोड़ा मैं लेट खोले हैं, वानिकी में जो पौधा प्राप्त करना है जैसे महोगनी का है, सागवान का है, इसके लिए हमको कैसे कैसे उसके प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि महोगनी का जो परिपक्व होने का समय हो कितने साल का है। बढ़िया प्रश्न है सर इनका, और ये सामान्य किसान भी जानना चाहते हैं। महोगनी
30 से 40 साल लग जाते हैं महोगनी के परिपक्व होने में। और जो पौधे आपने जैसा कहा प्राप्त करने के लिए, तो इसके लिए आवेदन अखबारों में हमारे समय समय पर विज्ञापन भी निकलते रहते हैं, हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी प्रपत्र है। और नहीं तो आप आम तौर पर भी अपनी पूरी जानकारी, मूल तौर पर हमें जो जानकारी चाहिए वो 2 चीजें आवश्यक होती है। एक तो आपकी जमीन का ब्यौरा, जिसमें आप लगाना चाहते हैं कितनी जमीन है, आपका निजी ब्यौरा, और आपके बैंक खाता। क्योंकि बैंक खाता इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम जब राशि देते हैं आपको, तो उसके लिए वो बैंक खाता जरूरी होता है। इसके लिए आप अपने वैशाली हैं तो वैशाली में हमारे DFO बैठते हैं, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो आप hariyalimission@gmail.com hariyalimission@gmail.com इस पर आप ईमेल के द्वारा भी अपना भेज सकते हैं अपनी आवश्यकता का। और फिर संबंधित जो हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं वो आपसे संपर्क करके और आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें जो होता है, मूल तौर पर आप जिन पौधों की डिमांड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आपके पास जितनी जमीन है उसमें उतने पौधे लगाए जा सकते हैं या नहीं। और आपको प्रत्येक पौधे 10 रुपया की एक सुरक्षित, यानी अगर आप 500 पौधे लेना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए की सुरक्षित राशि जमा करनी होती है। 3 साल तक अगर आप पौधे की देखभाल करते हैं और मिनिमम 50% पौधे बचा लेते हैं आप, तो 3 साल के बाद उनकी गणना करने पर हम आपके 10 रुपए भी वापस कर देते हैं। और आपको प्रत्येक पौधे के लिए 60 रुपया पौधे के हिसाब से हम आपको राशि का भुगतान करते हैं। ये प्रोत्साहन राशि है। और बाकी जो पेड़ है वो पूरी तरह से आपकी संपत्ति है और उस पर संपूर्ण रूप से अधिकार आपका है। उस पर वन विभाग या किसी भी अन्य सरकारी विभाग का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारी ये योजना है जिससे आप जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह है, जहां पर आज आप जो लगाते हैं पैसा, ये आपकी आने वाली पीढ़ी को 30 साल बाद, 35 साल बाद एक बड़ी रकम के रूप में वापस मिलती है। सर, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने 2-3 चीज जो बताया, मैं किसान के तौर पे समझना चाहता हूँ कि जब पेड़ आप दे रहे हैं तो मुफ्त में दे रहे हैं। जी, हम केवल सुरक्षित जमा राशि ले रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी वो राशि केवल इसलिए है ताकि आप पेड़ की देखभाल अच्छे से करें। और अगर आप 3 वर्षों तक पेड़ की देखभाल कर लेते हैं और मिनिमम 50% पौधे, हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, 50% पौधे भी बचा लेते हैं, तब हम आपको वो 10 रुपये भी वापस कर देते हैं। और प्रत्येक पौधा हम अभी 60 रुपये, बचे हुए पौधे हैं उस पे 60 रुपये देंगे। जैसे आपने अगर 500 पौधे लिए और हमने उसके लिए 5,000 रुपये आपने सुरक्षित जमा राशि कराई, तो 3 सालों बाद आपके 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपने 500 में से 300 पौधे बचाए, तो 300 पौधों के लिए 60 रुपये प्रति पौधा, यानी कि 18,000 रुपये आपको सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा। इसमें जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेड़ पे पेड़ की बात कर रहे हैं, या इस तरह की जो भी योजना है, उसमें जो किसान आवेदन देता है उसके लिए क्या कोई न्यूनतम या अधिकतम की सीमा है? इस पर चर्चा करेंगे। सर, एक किसान भाई जुड़ गए हैं, प्रश्न उनका ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। अनीता कुमारी कुशवाहा। कहाँ से बोल रही हैं? हम हाजीपुर से, ग्राम मीनापुर, जिला वैशाली से बोल रही हूँ। जी अनीता जी, आप अपना प्रश्न बताइए। मैं अपने हाथों से खेती करती हूँ। मैं चाहती हूँ कुछ फल फूल का पेड़ लगाने की, जिसमें क्या अनुदान है, जैसे सपाटू का पेड़ हो, अभी निकला है नया सेव का पेड़, कैसे लगाया जा रहा था? जी, आप देखते रहिए, आपका प्रश्न बेहतर है, इस पर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। ये महिला किसान है, ये अपने से खेती करती हैं, ये चाहती है कि फलदार वृक्ष लगाएं, खासकर जो नए सपाटू जैसे हुआ, जिसको सपाटू, सेव, अनार, सेब, तो मतलब देखिए इसमें चाहते कुछ करना अपने लिए। ये अनीता जी, इसमें 2 बातें हैं। हम लोग मूल तौर पे वन विभाग जो है वो वैसे पेड़ देते हैं जिसमें कि लकड़ी होती है और साथ में फल भी होता है, जैसे कि बीजू के पौधे आम के हो गए या बेल के हो गए, आंवले के पौधे हो गए, ये इस तरह के पौधे। इसके अलावा अगर आप कोई फल का पौधा लेना चाहते हैं तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग आपके जिले में होगा, वो उस उद्यान विभाग के जो उद्यान पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करेंगे तो वहां से आपको ये पौधे मिल जाएंगे। वैशाली में इनकी अच्छी नर्सरी भी है उद्यान विभाग की, और वहां से आपको वो पौधे मिल जाएंगे। और अनुदान की बात कर रहे हैं, जब पौधा ही आपको फ्री में दिया जा रहा है और साथ में लगाने पे प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो पूरा का पूरा ही चीज आपको अनुदान में ही दी जा रही है, इसमें कोई अलग से फिर से अनुदान की बात नहीं है। जी
मैं सर पूछ रहा था कि क्या न्यूनतम और क्या अधिकतम? जी, न्यूनतम हमारा ये है कि न्यूनतम 25 पौधे भी अगर आप लेते हैं तो हम उन्हें कृषि वानिकी योजना के तहत मानते हैं। और दूसरा कि आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ की होल्डिंग छोटी है, तो कई बार ऐसी होती है कि एक किसान का बहुत कम होता है, तो हम इस चीज को प्रोत्साहित करते हैं कि अगल बगल के जितने जिन लोगों के भी खेत हैं वो सभी मिलकर आवेदन दें, तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि उससे होता क्या है कि अगल बगल के सभी खेतों में अगर पेड़ लगे हों तो लोग उसकी सुरक्षा भी अच्छे ढंग से करते हैं। क्योंकि कई बार ये शिकायतें आती है, लोग कहते हैं कि हम पेड़ तो लगाते हैं लेकिन बाकी लोग अपने पशु खुला छोड़ देते हैं और उसके कारण से हमारे पेड़ का नुकसान हो जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए, अगर ज्यादा से ज्यादा किसान लगाएंगे तो फिर वो उसे बचाने की भी कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर आप पौधे लगाते हैं तो कोशिश करिए कि जो स्थानीय चीजें हैं, कांटा है, ये सब चीजों से ही, बहुत जगह मैंने देखा है कि बांस की खपच्ची लगा के और उसके ऊपर कपड़ा लपेट कर भी लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि एक बार जब पौधा आपका 5 फीट 6 फीट से बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद उसकी सुरक्षा की उतनी समस्या नहीं रहती, लेकिन जब छोटा होता है तब समस्या होती है। और खास तौर पे अगर बकरी चर जाए उसे, तो बकरी के चरने के बाद वो पौधा बिल्कुल ही ठूट हो जाता है। तो ये समस्या होती है, तो छोटे पौधों को बचाने के लिए अपने से प्रयास करना होगा। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कृषि वानिकी के क्षेत्र में सरकार के द्वारा की जा रही पहल की, और जिससे कि आप किसान भाई लाभान्वित भी हो। सर, एक मोटा मोटी कि अगर जो वानिकी के क्षेत्र में जो काम किया गया, अगर आप प्रधान सचिव हैं, विगत कई वर्षों से उसमें देख रहे होंगे, तो कैसे आप देखते हैं ये कितना उत्साहजनक है, या क्षेत्र में हमारे प्रदेश में वानिकी के बाद कितना पहल करने के बाद पौधे कितना बढ़े? जी देखिए, इसमें उत्साह काफी है। पिछली बार हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम पहुंचे और हमें अच्छा रिस्पांस मिला था। पूरे राज्य में हम लोगों ने लगभग 20 लाख पौधे पिछली बार लगाए थे केवल किसान के खेतों में। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य 50 लाख का रखा है, तो हम चाहेंगे सभी किसान भाइयों से कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आप अपने चॉइस दें जो आप चाहते हैं प्रजातियां। अगर नहीं होंगी हमारे पास तो हमारे पदाधिकारी आपसे संपर्क करके ये बताएंगे कि हमारे पास कौन सी प्रजातियां हैं। लेकिन आप जल्दी से जल्दी अपना आवेदन दें, और इसी बरसात के मौसम में जैसे ही हम लोग 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे पौधारोपण का, और जितनी जल्दी बारिश होती है हम चाहेंगे कि आप पहले से अपने गड्ढे खोद के रखें। क्योंकि गड्ढे खोद कर रखने पर गर्मी जब पड़ती है धूप उसमें, तो उससे नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए पहले से गड्ढा खोद के रखना चाहिए। चलिए किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कृषि वानिकी के क्षेत्र में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की। आपके प्रश्न बता रहे हैं कि वानिकी में आपका कितना इंटरेस्ट है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों की जानकारी आप चाहते हैं उसके विषय में आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk@gmail.com। तो आप हमें मेल करें या पत्र लिखें, आप अपना विवरण जरूर दें साथ में, जिससे कि हम अगली वार्ता आपके मनोनुकूल लेकर आ सके। सर, आज आप आए और अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।